गुड इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका यूजीसी नेट अरा 24/7 पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एनटीए यूजीसी नेट विल हैव टू रिवाइज इट्स रिजल्ट फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने 5 सब्जेक्ट्स में जिनकी पिटिशंस गई थी टू द दिल्ली हाई कोर्ट की एनटीए ने गलत आंसर्स दिए हैं, उन आंसर्स को रिवाइज किया जाना चाहिए। नाउ दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट देते हुए ये कहा कि 2 सब्जेक्ट्स उसमें से जो हैं विच इज़ कॉमर्स एंड हिस्ट्री, वहाँ पर 2 क्वेश्चंस में कुछ आई थिंक चेंजेस आए हैं। बिसाइड्स दैट बाकी के 3 सब्जेक्ट्स को अनटच छोड़ा गया है। तो इसका क्या मतलब है आपके लिए? क्या आपकी कट ऑफ पे इसका असर पड़ने वाला है? क्या कुछ ज़्यादा कम होने वाला है? व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? क्या कुछ स्टूडेंट्स जिनका पहले सिलेक्शन हुआ था वो हट जाएंगे लिस्ट से और नए स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगे? क्या वो मतलब क्या ये पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास? अब आगे आने वाले एक टाइम में क्या होने वाला है, सब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, as per the judgment and as per the messages that the students of the who had petitioned has been revealed, पुराने स्टूडेंट्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मतलब अगर अब तक आपके पास नेट आपका था तो आपका नेट एज इट इज़ आपके पास रहेगा। आपके पास आपका जेआरएफ था, देन आपके पास आपका जेआरएफ रहेगा। उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस हैं उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में या तो जिन्होंने पिटिशन डाली थी कि आंसर की चेंज होना चाहिए, पिटिशनर्स के आंसर्स में उन्होंने प्रूफ्स सप्लाई किए हैं। प्रूफ के बेसिस पर इन पिटिशनर्स एंड वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उनको अपडेटेड आंसर की मिल जाएगी। कब मिलेगी वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले जिन्होंने पिटिशन डाली थी और जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, पिटिशन डाली गई थी 5 सब्जेक्ट्स के लिए। उन 5 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस में आंसर्स में चेंजेस आए हैं एंड ये हैं सब्जेक्ट्स आपके हिस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है? हिंदी और बाकी सब्जेक्ट्स में जो है चेंजेस हमें नहीं देखने को मिले हैं। तो ये चेंजेस कैसे हुए, कैसे नहीं हुए? ये जो पिटिशनर्स हैं इन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल पिटिशन दी गई थी वो दी गई थी एक फीमेल कैंडिडेट के थ्रू, जिन्होंने कहा था कि मेरा बहुत ही कम मार्जिन से जेआरएफ रह गया है बिकॉज आंसर की गलत है, तो कृपया करके वो जो आंसर की है उसको करेक्ट किया जाए। वहाँ से वो पिटिशन शुरू हुई एंड दिल्ली हाई कोर्ट में इसका केस चला एंड केस का जो फाइनल सुनवाई थी वो ये थी कि एनटीए को एक रिव्यू कमेटी बिठानी पड़ेगी और वो रिव्यू कमेटी फिर से पूरी आंसर की को रिव्यू करेगी, प्लस वो स्टूडेंट्स के दिए गए प्रूफ्स को भी रिव्यू करेगी एंड बेसिस ऑन दैट वो अपने आंसर की में चेंजेस कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि क्या हाई कोर्ट के पास पावर नहीं थी आंसर्स को बदल देने की? देन देखिए, मैंने इसके रिगार्डिंग कुछ लीगल कंसल्टेंट से बात की है। पता ये चला है कि देयर हैज़ बिन केसेस जैसे कुछ जुडिशरी बेस्ड एग्जाम्स में जहाँ लिमिटेड लेवल की पोस्ट है, जहाँ पे आप कह रहे हो कि 2 या 3 लोगों को हम वो जॉब दे सकते हैं, ऐसे केसेस में आंसर्स भी सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिए हैं। पहली बात तो अभी ये जो सारा केस चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा था। यहाँ पर इन्होंने आंसर चेंज करने के लिए नहीं किया। इन्होंने कहा था एनटीए को कि आप अपनी रिव्यू कमेटी बिठा लो। रिव्यू कमेटी के पास अगेन अब वो पावर थी कि वो चाहे आंसर की चेंज करते या नहीं करते। अब मे बी हिस्ट्री एंड कॉमर्स में उनके पास सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ्स रहे होंगे, इसी वजह से सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स में आंसर की में चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है। बाकी 3 सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स प्रॉबेबली सेटिस्फैक्ट्री एविडेंसेस नहीं दे पाए, इसलिए वहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। तो एक और क्वेश्चन भी यहाँ से उठता है कि ये जो 3 सब्जेक्ट्स जिनमें कोई चेंजेस नहीं आए उन लोगों के लिए क्या, उसकी भी हम बात करेंगे अभी। तीसरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पर कि ये जो नई अपडेटेड मार्कशीट है ये आपको कब मिलेगी? आपका जो स्कोर कार्ड आता है, तो जो आपका न्यू अपडेटेड स्कोर कार्ड है ये स्टूडेंट्स को ऑन द 7th of April मिलने वाला है। 7th of April 2026 ये स्टूडेंट्स के पास आ जाएगा। सो वो स्टूडेंट्स जो पहले उन रॉन्ग आंसर्स की वजह से अटके थे या हो सकता है उनका जेआरएफ नहीं हुआ था, वो अब जेआरएफ की कैटेगरी में आ रहे होंगे। यूजीसी एनटीए यूजीसी नेट को उनको उनका जेआरएफ सर्टिफिकेट अब देना होगा। अब बात ये हुई है, तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट्स डर रहे थे कि वो पुराने स्टूडेंट्स की हमारा रिजल्ट हमें ना कुछ नुकसान हो जाए, आपको कोई भी नुकसान नहीं है। इट्स जस्ट दैट जिन स्टूडेंट्स का कोई फ़ायदा होना था उन स्टूडेंट्स को वहाँ अपना फ़ायदा मिल रहा है।
अब यहाँ से एक नया मुद्दा भी हमारे सामने उठता है दैट व्हाट अबाउट दीज 3 सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर एक साथ 5 सब्जेक्ट्स में पिटिशंस गई थी एंड 2 ही सब्जेक्ट्स में चेंजेस आए हैं, 3 में नहीं आए हैं, इसका मतलब द कमिटी हैड ऑल द पावर टू लाइक दे डिड सिट डाउन एंड दे डिड रिव्यू द एंटायर थिंग। अगर पिटिशनर्स इन 3 सब्जेक्ट्स के पिटिशनर्स खुश नहीं हैं अपने इस सुनवाई से, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। वो हाई कोर्ट में ही रिव्यू डाल सकते हैं कि ये जो जजमेंट आई है उसको एक बार फिर से रिव्यू किया जाए। सो जजमेंट रिव्यू के साथ एक बार फिर से एक डायरेक्टिव भेजा जा सकता है एनटीए को। लेकिन जनरली ऐसे केसेस में अगर आप अपने किसी भी लोअर कोर्ट से सेटिस्फाइड या उनकी जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, बेस्ट केस सिनेरियो यही होता है कि लोग हायर कोर्ट्स में जाते हैं। एंड हायर कोर्ट से यहाँ पे हमारा मतलब है सुप्रीम कोर्ट का। ना सुप्रीम कोर्ट इतनी पावर भी रखता है कि वो किसी क्वेश्चन के आंसर को भी बदल सकता है। इससे पहले लेकिन ये केस मैंने आपको बता दिया है किस केस में हुआ है, उस केस में जहां पर इवन द हाई कोर्ट वाज नॉट एबल टू फाइंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कमिटी को कि तुम ऐसे क्वेश्चन डाल ही क्यों रहे हो जो कि हाई कोर्ट से भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब 2 ही बातें हो सकती हैं कि या तो जो 3 सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो एज इट इज अपनी डेस्टिनी को मान के बैठे, या फिर दूसरा केस है कि वो जो पिटिशनर्स थे वही आगे एक रीअपील लगाएं दिल्ली हाई कोर्ट में, या फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को एक बार चैलेंज करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से अब गुहार लगा सकते हैं कि वो फिर से कहें एनटीए को कि एक और नई रिव्यू कमेटी बिठाई जाए और फिर से इन 3 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए एक नई रिव्यू बोर्ड बने और उनकी आंसर की को फिर से अपडेट किया जाए, फिर से रिव्यू किया जाए। सो अब ये केस आप लोगों के सामने आ जाएगा। सो इट्स रियली गुड। एक स्टूडेंट की मेहनत और बहुत सारा सपोर्ट ने बहुत बेनिफिट किया है स्टूडेंट्स को। नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए। जिसका फ़ायदा बनता था, जो जायज़ फ़ायदा था, जस्टिफाइड फ़ायदा था, उसको वो बेनिफिट मिलना भी चाहिए। सो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा रहा है ये। और लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ अगेन जो स्टूडेंट्स एक तरीके की रूमर मॉन्गरिंग चल रही है, एक तरीके का रूमर विंडमिल बन गया है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई हमारा नुकसान ना हो जाए, मेरा तो पहले से क्वालिफाइड है, मेरा सर्टिफिकेट ना कैंसिल कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, उसकी आप लोग फिक्र मत कीजिए। सिर्फ नए स्टूडेंट्स उस पुराने रिजल्ट में ऐड किए जा रहे हैं, पिछले स्टूडेंट्स को माइनस नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सो ये जानकारी आप सबको देना था चाहती थी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी इस सेशन को देखने के लिए। ऐसी और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करके रखिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC NET Adda 24/7 को। थैंक यू।